Dear students, we are going to discuss about skeletal system. This is the chapter 3rd of D Form first year. तो डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में चैप्टर 3 स्केलेटल सिस्टम के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। एक नज़र सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। छोटा सा सिलेबस है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटन, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट एंड देयर फंक्शन एंड जॉइंट डिसऑर्डर। इस तरह से 3 इसमें टॉपिक दिए हुए हैं। इसके एक्शन प्लान की बात कर ली जाए तो इन 3 टॉपिक को 3 लेक्चर में डिवाइड कर दिया गया है ताकि आसानी रहे आप सबके लिए। लेक्चर फर्स्ट में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटन की बात की जाएगी, लेक्चर सेकंड में क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट एंड देयर फंक्शन एंड लेक्चर थर्ड में जॉइंट डिसऑर्डर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और हर साल इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे आप देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ से प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट 4 ईयर्स में जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं आप देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 2016 में क्लासीफाई जॉइंट्स विद देयर फंक्शन, डिस्क्राइब सम जॉइंट डिसऑर्डर, 16 मार्क्स यानी 16 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया। लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर 18 में क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट 8 नंबर का है। 19 में भी 16 नंबर से आया है और 20 में भी 8 नंबर से आया है। तो इस तरह से काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर हो जाता है आपके लिए। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा तो ये सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। इसमें देखते हैं स्केलेटल सिस्टम क्या है। स्केलेटल सिस्टम को हिंदी में कंकाल तंत्र कहते हैं। जो आपके शरीर का ढांचा होता है वही स्केलेटल सिस्टम है। तो शरीर का जो ढांचा होता है जनरली आप जानते हैं कि वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, बोन्स एंड कार्टिलेज। तो ये आप कह सकते हैं कि स्केलेटल सिस्टम में 2 चीज़ पाई जाती हैं, बोन्स एंड कार्टिलेज, है ना। इन 2 चीज़ से मिलकर स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट बना होता है। स्केलेटल सिस्टम के अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, इसको क्लासिफाई किया जाए तो इसको 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन क्या होता है? एक्सियल स्केलेटन उसको बोलते हैं जो बॉडी के एक्सिस पर पाया जाता है। उसमें 80 बोन्स होती हैं, 80 बोन पाई जाती हैं। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स पाई जाती हैं। तो इस तरह से स्केलेटल सिस्टम को 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। एडल्ट मैन की अगर बात की जाए तो इन एडल्ट मैन 206 बोन आर प्रेजेंट। और अगर चाइल्ड की बात की जाए तो चाइल्ड के अंदर 213 हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो ये जो 7 बोन्स का डिफरेंस है ये अभी आपको पता चलेगा कि ये डिफरेंस कहाँ से आता है। नेट का ये क्वेश्चन है जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इन्फेंट की बात की जाए, एट द टाइम ऑफ बर्थ जो इन्फेंट होता है, न्यू बॉर्न बेबी, उसके अंदर टोटल बोन्स 270 पाई जाती हैं, 270 बोन पाई जाती हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अगर प्रेगनेंसी सिस्टम की बात की जाए कि एम्ब्रियोनिक पीरियड में जो बच्चा होता है उसके अंदर तकरीबन 300 या 300 के ऊपर बोन्स पाई जाती हैं। कोई एग्जैक्ट इसका डेटा नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी वेरिएशन आपको दिख रहा होगा कि जो एडल्ट मैन है उसमें 206 बोन्स हैं, चाइल्ड में 213 हड्डियाँ हैं, इन्फेंट के अंदर 270 हैं और प्रेगनेंसी सिस्टम के अंदर 300 या 300 के ऊपर पाई जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे बोन्स आपकी रिड्यूस होती जाती हैं, है ना। यानी बहुत सारी छोटी सिंगल्स बोन आपस में यूनाइट होकर बड़ी बोन में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसलिए इनका नंबर कंटिन्यूअस घटता जाता है। आगे बात करते हैं बोनी स्केलेटन की। जो बोन्स होता है, बोन्स टिश्यूज़ में मेकअप 18% ऑफ द टोटल ह्यूमन बॉडी वेट। आपके शरीर का जितना भी वेट होता है उसका 18% भाग सिर्फ और सिर्फ बोन बनाती हैं। स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन की अगर बात करें तो दे हैव सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट ऑफ योर बॉडी वाइल गिविंग इट्स शेप एंड फॉर्म। आपकी बॉडी को सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं स्केलेटल सिस्टम, जिससे कि आपकी जो बॉडी का शेप है डेफिनेट शेप मिलता है और एक फॉर्म मिलता है। जैसे कि अर्थ
अर्थवाओं में केंचुआ उसके अंदर स्केलेटल सिस्टम नहीं पाया जाता है, इसी वजह से वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। और आपके अंदर स्केलेटल सिस्टम है, कंकाल तंत्र है, तो आप सीधे इरेक्ट पोजीशन में खड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, स्केलेटल सिस्टम कंपोज्ड ऑफ बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन एंड लिगामेंट्स। ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोन्स एंड कार्टिलेज आप जानते हैं कि ये 2 चीज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्केलेटल सिस्टम के लिए। टेंडन एंड लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, तो ये 4 चीज़ पाई जाती हैं स्केलेटल सिस्टम में। न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइडेड टू द सिस्टम थ्रू ब्लड वेसल्स दैट आर कंटेन विद इन सेंट्रल कैनाल ऑफ द बोन। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो नरिशमेंट होते हैं, वो ब्लड वेसल्स के ज़रिए बोन तक पहुंचती हैं। स्केलेटल सिस्टम स्टोर मिनरल्स, फैट एंड प्रोवाइडेड ब्लड सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो स्केलेटल सिस्टम है वो मिनरल्स को स्टोर करता है, फैट को स्टोर करता है और इसके साथ साथ ब्लड सेल का भी फॉर्मेशन करता है। आगे आप ये देखेंगे कि ब्लड सेल का फॉर्मेशन बोन कैसे करती है। यहाँ आपको ये बताते हुए चलें कि आपने बोन मैरो पढ़ रखा है, बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, तो ये भी जानना ज़रूरी है कि जो बोन मैरो होता है वो बोन के एंटीरियर एंड पर पाया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि बोन्स के अंदर ही ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एंड अदर मेजर रोल ऑफ द स्केलेटल सिस्टम इज़ टू प्रोवाइड मोटिलिटी यानी मूवमेंट। और सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि जो आप मोटिलिटी यानी चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, उसमें भी स्केलेटल सिस्टम का रोल काफ़ी अहम है। तो इस तरह से कुछ बेसिक पॉइंट थे स्केलेटल सिस्टम के बारे में आपने जान लिए। इसमें से अगर 2-4 पॉइंट भी आप याद कर ले जाते हैं तो एग्ज़ाम में आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा पॉइंट बताए जाते हैं ताकि इसमें से कुछ बातें आपके दिमाग में रुक सकें, जिसका आप फ़ायदा उठा लें। बोन टिश्यू स्टोर अबाउट 99% ऑफ द बॉडी कैल्शियम आयन। आप जानते हैं कि बोन्स के अंदर 99% कैल्शियम आयन पाया जाता है, जिसकी वजह से बोन्स मजबूत होती है, बोन्स को स्ट्रेंथ मिलती, मजबूती मिलती है। स्केलेटल सिस्टम को फर्दर 2 भाग में आप डिवाइड कर सकते हैं, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन, है ना। एक्सोस्केलेटन और एंडो। एक्सो का मतलब होता है बाहर, यानी बाहरी जो स्केलेटन होगा उसको बोलेंगे एक्सोस्केलेटन। आप इस तरह से इसको कह सकते हैं कि प्रेजेंट ओवर द स्किन, यानी स्किन के चारों तरफ जो पाया जाता है स्केलेटन, उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। ये डेड सेल से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जांपल नेल, आपके नाखून, विंग्स जो पक्षी के पंख होते हैं, हेयर, हूफ का मतलब खुर, हॉर्न का मतलब सींग और बीक का मतलब चोंच। ये सारी चीज़ें एक्सोस्केलेटन के एग्जाम्पल हैं। इसके जस्ट अपोजिट एंडोस्केलेटन होता है। एंडो मीन्स होता है इनसाइड, यानी जो अंदर का ढांचा है उसको बोलते हैं एंडोस्केलेटन। ये मेड अप ऑफ लिविंग सेल, ये लिविंग सेल से बना होता है। मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है और प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, और स्किन के नीचे पाया जाता है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं बोन एंड कार्टिलेज। तो चूँकि एक्चुअल में यही हमको पढ़ना था एंडोस्केलेटन, लेकिन चूँकि एक्सोस्केलेटन भी होता है तो हमने यहाँ आपको बता दिया है। वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए कि स्केलेटल सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे एंडोस्केलेटन को। एंडोस्केलेटन को बोनी स्केलेटन भी कहते हैं, है ना, यानी इसमें सारी बोन्स पाई जाएंगी। आप अभी इससे पहले वाले पेज में आपने देखा है कि एक्सियल और अपेंडिकुलर 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक्सियल में 80 बोन होती हैं, अपेंडिकुलर में 126 बोन होती हैं। एक्सियल में अगर चाइल्ड की बात की जाए तो चाइल्ड के केस में 87 बोन हो जाती हैं, यानी ये जो 7 बोन्स बढ़ रही हैं वो एक्सियल में ही बढ़ती हैं। लास्ट पेज पे आपने कहा था कि चाइल्ड में 213 होती हैं और एडल्ट में 206, तो ये जो 7 बोन का डिफरेंस है वो यहीं से निकल के जाता है एक्सियल से, ठीक है। आगे देखते हैं कि एक्सियल स्केलेटन में जो 80 बोन है वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो स्कल में 29 बोन है, वर्टिब्रल कॉलम में एडल्ट के केस में 26 है, जबकि चाइल्ड के केस में 33 है। स्टर्नम 1 होती है, सीने की हड्डी, और रिब्स जो पसली होती हैं ये होती है 24। तो इस तरह से ये टोटल मिला के 80 बोन बन जाती है। स्कल में 29, आपको इसी तरह से याद करना है। वर्टिब्रल कॉलम में 26, स्टर्नम में 1 और रिब्स में 24, टोटल ये 80 बोन हो जाती हैं। अपेंडिकुलर की अगर बात कर लें तो अपेंडिकुलर आप प्रैक्टिकल में हालांकि ये सारी चीज़ें देख चुके हैं, पूरा ढांचा
अपेंडिकुलर की अगर बात करें तो अपेंडिकुलर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, गडल एंड लिम्ब। गडल का मतलब होता है बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर, यानी कुछ बोन ऐसी होती हैं जो बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर की तरह स्ट्रक्चर बनाती हैं। लिम्ब का मतलब हाथ या पैर, है ना, तो दो हाथ हैं दो पैर हैं, यानी टोटल लिम्ब के अंदर 120 बोन है। अपर लिम्ब यानी ऊपर के दोनों हाथ में 60, लोअर लिम्ब यानी दोनों पैर में 60, ठीक। यानी एक की अगर बात करें तो एक में 30 पाए जाते हैं, दो में मिला के 60 और चार में मिला के 120। तो सिंपल है, याद करना आसान है कि लिम्ब के अंदर 120 बोन है, एक में 30 पाई जाती हैं, गिनती में फ़र्क नहीं होगा। जितने राइट हैंड में होंगी उतनी लेफ़्ट में होंगी, जितने राइट लेग में होंगी उतने लेफ़्ट लेग में भी होंगे। तो 30-30 पाई जाती हैं चारों में, तो 120 हो जाती हैं। गडल 6 होती हैं। गडल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पेक्टोरल एंड पेल्विक। पेक्टोरल गडल जो होती है ये कॉलर बोन बनाती है, नेक वाले रीजन में पाई जाती है। स्टर्नम और नेक के आसपास का जो रीजन होता है ये कॉलर बोन कहलाती है। इसमें क्लाविकल और स्कैपुला दो बोन होती हैं, दो क्लाविकल होती है नंबर में और दो स्कैपुला। इस तरह से पेक्टोरल गडल 4 होती हैं। पेल्विक गडल जो होता है, पेल्विक गडल कमर वाले हिस्से में पाए जाते हैं, जहाँ पर आप बेल्ट बांधते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पर दोनों साइड में दो बोन्स आपको दिखाई देंगे, उनको बोलते हैं पेल्विक गडल। तो इस तरह से गडल हो जाती 6। तो अपेंडिकुलर में गडल 6 और लिम्ब में 120, टोटल मिला के 126 बोन्स हो जाती हैं, ठीक है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे अब स्कल की, कि स्कल में जो 29 हड्डियाँ होती हैं, चूँकि इम्पॉर्टेंट है स्कल प्रैक्टिकल के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो स्कल में 29 बोन्स पाई जाती हैं, 29 बोन्स, ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो आप देखेंगे कि क्रैनियम में 8 बोन्स हैं, फेस में 14 है, ईयर और स्किल में 6 हैं, हायार्ड बोन 1 है। यानी क्रेनियम इन द सेंस ब्रेन बॉक्स, अपर चैम्बर जो खोपड़ी है, इसके अंदर 8 बोन पाई जाती हैं। फेस यानी आपका जो चेहरा है इसमें 14 हड्डियाँ हैं। ईयर और स्किल यानी कान में 6 हैं। हायार्ड बोन जो ज़बान के नीचे होती है वहाँ पर 1 होती है। तो पूरी खोपड़ी में टोटल हो जाती है 29। अब हम लोग क्रेनियम की बात करें कि क्रेनियम में जो 8 बोन्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें एक यहाँ फार्मूला लिखा है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, OTP सेफ। आप जानते हैं कि जो हमको कभी भी कोई अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो OTP मिलता है, 1 टाइम पासवर्ड, और वो सेफ़ होता है, उसको लीक नहीं किया जाता है। तो अगर OTP सेफ आपने याद कर लिया तो इसमें 6 हड्डी आ जाती हैं जो क्रेनियम में पाई जाती हैं। कैसे? O का मतलब होता है ऑक्सीपिटल, T का मतलब टेम्पोरल, P का मतलब पेराइटल, S का मतलब स्फेनॉइड और E का मतलब एथमॉइड और F का मतलब फ्रंटल। तो ये 6 हड्डियां हैं जो क्रेनियम में पाई जाती हैं। अच्छा, संख्या में कितनी होती हैं? तो एक नीचे फार्मूला लिखा है 122 111, ये याद कर लीजिए, बस इससे आइडिया लग जाएगा। 122 111, ऑक्सीपिटल 1, टेम्पोरल 2, पेराइटल 2, स्फिनॉइड 1, एथमॉइड 1, फ्रंटल 1। तो आपको पता चल गया होगा कि क्रेनियम में 8 बोन पाई जाती हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फेस में 14 हड्डियाँ होती हैं। सामने आपकी लिखी हैं कि मैक्सिला पाई जाती है 2, नेज़ल 2, इन्फीरियर कॉन्केव 2, पैलेटाइन 2, वोमर 1, ज़ाइगोमोटिक 2, मैंडिबिल 1, लैक्राइमल 2। यानी सिर्फ मैंडिबिल 1 पाई जा रही है और वोमर 1 पाई जा रही है, बाकी सब 2-2 हैं। इस तरह से फेस में टोटल 14 हड्डियाँ होती हैं। तो स्कल और फेस आपको पता चल गया होगा। स्कल का यहाँ डायग्राम भी बना दिया गया ताकि आपको लोकेशन और पोजीशन पता चल जाए बोन्स की, कि फ्रंटल बोन का है, पेराइटल का है, टेम्पोरल का है, ऑक्सीपिटल का है। एक बार इस डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो सारी बोन्स आपको पता चल जाएंगी जो फेस में पाई जाती हैं और जो स्कल के अंदर पाई जाती हैं क्रेनियम वाले बॉक्स में। नोट करके यहाँ एक पॉइंट लिखा गया है, लार्जेस्ट स्कल कैविटी फोरामेन मैग्नम। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कम्पिटिटिव पॉइंट है। यानी स्कल के अंदर जो सबसे बड़ी कैविटी होती है उसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। सेकंड पॉइंट है लार्जेस्ट बॉडी कैविटी। अब दूसरा यहाँ क्वेश्चन है कि पूरी बॉडी के अंदर अगर लार्जेस्ट कैविटी पूछी जाए तो आप बोलेंगे फोरामेन ऑब्टरेटर। तो दोनों में अंतर है।
कॉम्पिटिटिव पॉइंट है, सिर्फ देख लीजिए और एक बार जान लीजिए कि क्या होते हैं फोरामिन मैग्नम और क्या होता है फोरामिन ऑब्टरेटर, है ना। अगर लार्जेस्ट कैविटी इन स्कल पूछी जाएगी तब आपका आंसर रहेगा फोरामिन मैग्नम। अगर पूछा जाए लार्जेस्ट कैविटी इन बॉडी तब आपका आंसर रहेगा फोरामिन ऑब्टरेटर। तो इस तरह से ये स्कल का आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम में वैसे 5 बेसिक फंक्शन आपके सामने लिखे, हेडिंग वाइज लिख दिया गया ताकि आपके समझ में आ जाए। सपोर्ट, फर्स्ट, सेकंड प्रोटेक्शन, थर्ड असिस्टेंस इन मूवमेंट, फोर्थ ब्लड सेल प्रोडक्शन और लास्ट है मिनरल्स होम्योस्टेसिस। तो वैसे तो ये 5 लाइन में 5 चीज़ें हो गई, लेकिन थोड़ा सा इलाबोरेट अगर किया जाए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए तो इसको इस तरह से आप देख सकते हैं कि सपोर्ट का मतलब क्या होता है। द स्केलेटल सर्व एज स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, यानी ये जो स्केलेटल सिस्टम है आपकी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, यानी आपकी बॉडी का ढांचा तैयार करता है। एंड प्रोवाइड अटैचमेंट पॉइंट फॉर द टेंडन ऑफ स्केलेटल मसल्स, और स्केलेटल मसल्स से अटैच होने में हेल्प करती है। तो इस तरह से आपकी बॉडी का सपोर्ट कर रहा है स्केलेटल सिस्टम। सेकेंड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन में आप देखते हैं कि जितने भी आपकी बॉडी के वैस्कुलर ऑर्गन हैं उन सब के चारों तरफ बोन्स पाई जाती हैं ताकि वो उनको प्रोटेक्ट कर सकें। वो चाहे ब्रेन है, अगर ब्रेन का जो चैम्बर है उसके ऊपर भी क्रेनियम बोन्स पाए जाते हैं, 8 तरह की हड्डियों से घिरा हुआ है ताकि वो सेफ रह सकें। या आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पाइनल कॉर्ड है। आप जानते हैं कि जब भी एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है तो स्पाइनल कॉर्ड में ही दिया जाता है, वो भी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर सस्पेंडेड होती है ताकि वर्टिब्रल कॉलम उसको प्रोटेक्ट कर सके, जो कि बोन्स की बनी होती है। या इसी तरह से आप लंग्स और हार्ट की बात करते हैं। मोस्ट वैस्कुलर ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, हार्ट एंड लंग्स, ये दोनों थोरैसिक केज के अंदर पाए जाते हैं। एक थोरैसिक कैविटी पाई जाती है, उसके अंदर ये रखे होते हैं ताकि इनके ऊपर कोई भी चोट ना पहुंच सके, इनको डैमेज या आसानी से ना हो। तो आपने देखा कि किस तरह से बोनी स्केलेटन आपके वैस्कुलर ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे असिस्टेंस इन मूवमेंट। मूवमेंट में स्केलेटल मसल्स आप जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं, जिससे कि आपकी बॉडी मूवमेंट करती है, तो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फोर्थ फंक्शन है ब्लड सेल प्रोडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो के अंदर होता है और बोन मैरो पाया जाता है बोन्स के अंदर। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ब्लड सेल का प्रोडक्शन करती है बोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है मिनरल होम्योस्टेसिस। आप जानते हैं कि आपकी बॉडी में कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयन और मैग्नीशियम आयन काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका रोल है। ये बोन्स के अंदर जाके स्टोर होते हैं और जब कभी आपकी बॉडी को नीड पड़ती है कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम और फास्फेट, चूँकि इनका रोल बहुत सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में होता है, बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इनका रोल है। तो जब भी आपकी बॉडी को इसकी आवश्यकता होती है तो बोन्स धीरे से अपने अंदर जो पहले से स्टोर है कैल्शियम आयन, फॉस्फेट और मैग्नीशियम, इनको धीरे धीरे डोनेट कर देती बॉडी को, ताकि बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ चलती रहें और होम्योस्टेसिस प्रोसेस मेंटेन रह सके, यानी बॉडी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में मेंटेन हो सके। तो इस तरह से आपने 5 बेहद इम्पॉर्टेंट फंक्शन आपने देख लिया है। आपको सिर्फ हेडिंग याद करना है, अगर उसके बारे में आप जानते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से जो आज का पहला टॉपिक था स्केलेटन या स्केलेटल सिस्टम, वो हम लोगों ने स्टडी कर लिया है ना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका जॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट और जॉइंट फंक्शन, ये हम लोग नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो में कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और जो भी इससे संबंधित आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन स्केलेटल सिस्टम से स्केलेटन वाले चैप्टर से अभी तक नहीं पूछा गया क्वेश्चन, बाकी जॉइंट से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, अभी आपने देखा है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में स्केलेटन से जितना आपने पढ़ा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएं, तो हम लोग असाइनमेंट में
वो जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं। तो असाइनमेंट में हम वही आपको देते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको हमने दिया क्लासीफाई स्केलेटन, सेकेंड है फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, थर्ड है टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन योर बॉडी, नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, और फिफ्थ है टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन स्कल। तो ये 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऊपर की PDF, ये जो वीडियो आपने देखा इससे यहाँ से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आप ERP वाले कॉलम पे जाके अपलोड करेंगे, यही आपका होमवर्क रहेगा। अंडरस्टैंड? चलिए एक बार फिर से हम आपको रिवाइज करवा देते हैं, 5 मिनट में आपको बता देते हैं कि आपने क्या पढ़ा है। आपने आज बात की स्केलेटल सिस्टम की। सबसे पहले आपने कहा कि जो स्केलेटल सिस्टम होता है इसको हिंदी में कंकाल तंत्र कहते हैं और ये बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। फिर आपने कहा कि स्केलेटल सिस्टम हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सियल और अपेंडिकुलर। आपने कहा कि एक्सियल वो होता है जो बॉडी के एक्सिस पर पाया जाता है और उसके अलावा जो है वो अपेंडिकुलर है। फिर आपने कहा कि एक्सियल में 80 बोन होते हैं, अपेंडिकुलर में 126 होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बोन से रिलेटेड, वो आपने पढ़ लिया। आगे आपने बात की कि इस स्केलेटल सिस्टम को 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, 2 तरह से इसकी स्टडी कर सकते हैं, एक्सो और एंडो। एक्सो में आपने कहा कि नेल्स, विंग्स, हेयर, हुप, हॉर्न और बीक, यानी जो भी स्केलेटन स्किन के ऊपर पाए जाते हैं उनको एक्सो स्केलेटन बोलते हैं, और जो बीनीथ द स्किन यानी स्किन के नीचे उनको एंडो बोलते हैं। तो इस तरह से आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम पर नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर ऑल।